हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बहुत सारे लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि नॉर्सेट पास आ गया है, फिर भी हमारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, टेस्ट को कभी भी आपको डीमोटिवेशन या मोटिवेशन से लिंक नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपके आज बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर मोटिवेटेड हो गए, या तो आप उस हाइपर मोटिवेशन में या तो आप ज़्यादा पढ़ रहे हो या तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ये सोच के कि अभी तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, नॉर्सेट में भी अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि एक टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और नॉर्सेट में आपका कितने मार्क्स आएगा वो कभी टेस्ट से रिलेटेड नहीं होता है। उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना वर्क कर रहा है उस पे रिलेटेड होता है। तो आपको हमेशा टेस्ट देना है, टेस्ट की आदत लगानी है। दूसरा, यदि आपका टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है तो आपको एकदम डीमोटिवेटेड नहीं हो जाना है। ये नहीं करना है कि आप अगले दिन से टेस्ट ही नहीं लगा रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए कि जिस दिन टेस्ट लगाए उस दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना है। आपको टेस्ट रेगुलर देना है। दूसरा, टेस्ट में कम मार्क्स का रीज़न ये होता है कि आपका सिलेबस कवर नहीं हो, या तो आपका सिलेबस कवर नहीं हो। दूसरा, अगर आपने सिलेबस कवर भी कर लिया है तो आप उसमें क्लियर नहीं हो, अभी भी आपको कन्फ्यूज़न है, आप टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो आपको बार-बार उसके लिए रिवाइज़ करना है। दूसरा, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस सेम डे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने टेस्ट दिया और आज का एनालिसिस मैं कल कर रही हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब हम एनालिसिस करते हैं तो जैसे जो क्वेश्चन हमारे इनकरेक्ट होते हैं, अगर मैं आज एनालिसिस नहीं की, वो मैं कल कर रही हूँ, तो मैं ये सोच ही नहीं पाती हूँ कि उस टाइम मैंने क्या सोच लिया और क्या लॉजिक लगाई। ये चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं रहती, क्योंकि हम भूल जाते हैं। इसलिए टेस्ट हम जिस दिन दे रहे हैं, एनालिसिस भी उसी दिन करना है। दूसरा, कि एनालिसिस का जो टाइम है, जैसे आपका टेस्ट का टाइम 90 मिनट्स है, तो एनालिसिस में भी आपको 90 मिनट्स या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इस बात से बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट वाला चीज़ तो पॉजिटिव था, कि टेस्ट तो टाइम वेस्ट जैसा नहीं लगा। पर जब एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है कि जब उसमें टाइम लगता है तो हमें लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कभी नहीं सोचना है, वो कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है। एनालिसिस पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनालिसिस होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एनालिसिस जब करते हैं तो सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उनको इनकरेक्ट के साथ साथ करेक्ट वाले क्वेश्चन भी एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस उस करेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार चीज़ें हमारी करेक्ट हो जाती हैं, पर जो चीज़ हम उसके पीछे लॉजिक लगाते हैं, जो हमारी उस क्वेश्चन को लेके अंडरस्टैंडिंग रहती है, वो रियल अंडरस्टैंडिंग से अलग होती है। तो हमें करेक्ट क्वेश्चन भी देखना है और उसके भी रैशनल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन भी देखना है, उसके रैशनल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। साथ में जो हम इन करेक्ट या इनकरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें हम कुछ और लॉजिक लगा रहे हैं और वो कुछ और लॉजिक लग रहा है, तो उसके लिए हमें एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। मिस्टेक नोटबुक पे हमें सब कुछ राइट डाउन करना है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है और उसके पीछे की क्या अंडरस्टैंडिंग हमसे मिस हो गई है, वो चीज़ आपको लिखना है और उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपका कौन-सा टॉपिक ज़्यादा मतलब वीक आ रहा है। वो टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है, दोबारा से रिवाइज़ करना है और उसके टेस्ट दोबारा से लगाना है। क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका वीक था, अभी स्ट्रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि अभी नॉर्सेट पास आ गया तो सीधा आप मेजर टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक वाइज़ टेस्ट नहीं दे रहे हो। टॉपिक वाइज़ टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमारा कौन-सा टॉपिक ज़्यादा वीक है और कौन-सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको बस रिवाइज़ करना है, और जो वीक टॉपिक है, उसको बार-बार पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है, और उसको उसके टेस्ट भी रिपिटिटिवली देने ही हैं आपको। उसी से आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। दूसरा, कि आपका आपका सिलेबस अच्छे से कवर करो। सिलेबस कवर सिर्फ़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहने-कहने के लिए सिलेबस कवर हो गया है, पर एक्चुअल में आपको उस सिलेबस का जो आपने कवर किया उसकी नॉलेज अच्छे से नहीं हो। आपको सिलेबस के साथ-साथ उसके अंदर का जो भी, चाहे वो माइनर टॉपिक हो, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, तो आपको सब पढ़ना है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं, और ये सब कुछ आपको अपने फिर जो आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे उसमें आप यूज़ करना, और पक्का आपका मार्क्स इम्प्रूव होगा। और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, टेस्ट आपको रेगुलर लगाने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेस्ट में अच्छा मार्क्स आएगा तभी नॉर्सेट में सिलेक्शन होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनका टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं और फिर भी नॉर्सेट में उनका अच्छे रैंक से सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल लिंक नहीं करना है, इस चीज़ से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और आपको पता है कि अभी टाइम बहुत कम बचा है, तो आपको बहुत अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज़ करना करो और डेली टेस्ट लगाना है। एंड थैंक यू।